मैं उस टाइम मेरी एज होगी कोई 18 ईयर्स ओल्ड और ही वाज 21 बैक देन। और हम लोग एक साथ पढ़ते थे। हमारा सेक्शंस अलग थे। हम एक कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे और वहाँ ये मैं अपनी दोस्त के साथ हुआ करती थी। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। मैं हमेशा उसके साथ ही हैंग आउट करती थी और ये कहीं ना कहीं दूर से बस मुझे देखते थे, मुझसे बात करना चाहते थे, दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने मुझसे कभी कहा नहीं। और फिर एक दिन उन्होंने हिम्मत करके मेरी एक दोस्त से कहा कि मुझे इस लड़की से बात करनी है, मुझे इसका नंबर मिल सकता है। उसने पहले कहा कि वो फ़ोन यूज़ नहीं करती और उसके बाद उसने गलत नंबर दे दिया। तो ये बेचारे बड़े परेशान से रहे इस चक्कर में। तो इनका जो फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन मी वाज लाइक ही इज़ अ वेरी फाइन ड्रेसर। बहुत मुझे ड्रेसिंग इज समथिंग व्हिच रियली अट्रैक्ट्स मी। मैं अगर एक इंसान में सबसे पहले कोई चीज देखती हूँ तो वो देखती हूँ हाउ ही ड्रेसेस, हाउ ही कैरीज हिमसेल्फ। और दूसरी चीज जो चीज मुझे इनके बारे में सबसे ज्यादा पसंद है, जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी करती है, जिसके लिए सब लोग कहते हैं दैट ही रिस्पेक्ट्स वुमेन ऑन अ डिफरेंट लेवल। और कहते हैं कि प्यार आता है पहले इंसान को। तो द वे ही रिस्पेक्ट्स वुमेन, इट गिव्स मी प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एंड व्हाट नॉट। सो उनके साथ होते हुए मैं अभी भी ऐसे फील करती हूँ जैसे कि आई एम लाइक अ 16-year-old गर्ल या टीनेज लड़की हूँ। अभी भी बचपना और वो लड़कपन वाली फीलिंग अभी भी है, क्योंकि वो मेरे अंदर का बचपना नहीं मरने देते। फिर हमने सोचा क्या मतलब हम एक दूसरे को समझ गए थे कि यार हम बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं और एक दूसरे के साथ ही ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि कोई और हमारे साथ इतना कंपैटिबल हो सकता है। हमने तो अपने लाइफ के लिए कुछ डिसाइड कर लिया था, पर शायद पेरेंट्स उस तरह से नहीं सोचते, वो कुछ और सोचते हैं और हमारी सोच कुछ अलग होती है। सो ही केम टू माई पेरेंट्स एंड आस्क्ड कि मैं पसंद करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, बट मैं भी स्टेबल नहीं हूँ और मुझे स्टेबिलिटी के लिए टाइम चाहिए। तो लाइक बीइंग पेरेंट्स ऑफ अ गर्ल, उन्होंने यही बोला कि भाई हम टाइम नहीं दे सकते, हम लड़की को बिठा के नहीं रख सकते। सो एंड वी हैव सम रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स, और वो डिमांड्स अगर पूरी नहीं होती सो वी विल नॉट अग्री। सो द बेस्ट पार्ट वाज ही नेवर सेड नो। उसने चाहे कितनी भी बड़ी डिमांड रखी होगी, चाहे वो पॉसिबल भी ना हो, वो सब ही सेड यस आई विल डू इट। एंड उस चीज़ के लिए साल लग गए, लेकिन ही मेड इट। और ऐसा कर दिया कि आखिर में माई पेरेंट्स सेड के यू हैव मेड अ राइट चॉइस, इससे बेहतर इंसान तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। ही फुलफिल्ड ऑल द डिमांड्स ऑफ देम, और मेरी भी। कभी भी इस इंसान ने मुझे इनकार नहीं किया, नो नहीं कहा किसी भी डिज़ायर के लिए, चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। चाहे मैं ये कह दूँ कि बुर्ज खलीफा पे नाम लिखना है तो बोल देगा कि हाँ लिख देंगे, क्या मसला है। कभी मुझे आगे से नहीं बोला कि ये मुमकिन नहीं है। सो दिस इज़ हाउ के पेरेंट्स हमारे नहीं मान रहे थे। उन्होंने बहुत इस तरह की चीज़ें डिमांड रखी थी जो कि पॉसिबल नहीं थी, लेकिन इन्होंने वो चीज़ कर दिखाई जो नामुमकिनों में से थी। तो टुडे मेरे पेरेंट्स मुझसे ज़्यादा इन पे भरोसा करते हैं, मुझसे ज़्यादा इनकी मानते हैं, समझते हैं। कोई घर बात होती है तो कहते हैं नहीं तुम छोड़ो, तुमने गलत बोला होगा, वो सही कह रहा होगा, वो जो बोल रहा है वो सही है। बिकॉज इसने वो अपनी जगह अर्न की है, कमाई है, इसको वो प्लेस ऐसे ही नहीं मिल गई। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, कोई हाथ नहीं कि मैंने किसी की इमेज क्लियर की हो या कोई। 100% इस शख्स ने खुद अपनी जगह बनाई, अपनी इमेज बनाई और सबके दिलों में घर बनाया।